नीट की प्रिपरेशन ढंग से कर रहा है तो जा किरण, जी ले अपनी जिंदगी। अभी ऐसे बैठ गया है, मतलब ये टॉप करा है, टॉप सेलिब्रेशन बनती है। और आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह उठते मैं कभी अपनी ड्यूटीज़ की तरफ नहीं जाती हूँ, क्योंकि ड्यूटीज़ तो हमारी एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो कॉलेज नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो मुझे टिफ़िन्स नहीं बनाने होते हैं। अगर आप मेरे 5 साल पहले के व्लॉग्स भी अगर देखेंगे तो उनमें आप देख पाएंगे कि बच्चे स्कूल भी जाते थे, कॉलेज भी जाते थे, ये टिफ़िन्स रेडी करती थी, वाटर बॉटल्स रेडी करती थी। ये वाला टाइम अपने साथ स्पेंड करने के बाद करती थी, मतलब इतना अर्ली उठ जाना कि बच्चों के टिफ़िन्स बनाने तक मेरा अपने साथ जो कनेक्शन बनाने का टाइम है वो स्किप नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं अपना प्राणायाम वगैरह अपने रूम में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत फॉग है, काफ़ी ठंडी हवा है, आप ध्यान भी नहीं लगा पाओगे अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। इस टाइम भी बालकनी में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बेटर है कि मैं अपने रूम में ही मैं प्राणायाम कर लेती हूँ, वहीं पे अपनी मेडिटेशन करके लेमन वाटर पीती हूँ। उसके बाद चली जाती हूँ मैं अपना जिम। आज जिम नहीं जाऊँगी, अब पिछले 2 दिन से भी जिम नहीं गई हूँ। 2 दिन से मेरा पेट थोड़ा अपसेट था, तो आज मैं थोड़ा रिकवरी को टाइम दे। ड्यूटीज़ निभाते निभाते ना कई बार इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लगता है काम करते करते अपनी लाइफ में थक गए हैं। लेकिन चलो इसमें भी थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, चलो काम वाम की बात ना भी करें, क्योंकि काम हम हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही करते हैं और करते ही आए हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट हम कब होते हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट हम तब होते हैं जब हम हर चीज़ के लिए यस बोलते हैं, किसी को भी हम नो नहीं बोल पाते। जब लोग हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, तब हम शायद ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। जो सालों की हमारी यस होती है ना, वो 1 मिनट में मिट्टी हो जाती है। ये एहसास हो जाए कि एक नो बोलने से सालों की यस मिट्टी हो जाएगी, तो नो बोल देना चाहिए। मुझे पता है स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल होता है नो बोलना, क्योंकि हमने कभी किया नहीं होता, हमें एक डर होता है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, हमसे बात करना बंद कर देगा। लेकिन क्या सच में इतना मैटर करता है सामने वाले का बात करना बंद कर देना, कि हम खुद को सालों तक हर्ट करते रहते हैं बार बार। नो बोलना जितनी जल्दी हम लोग सीख लेते हैं ना, उतना ज़्यादा बेटर रहता है, तकलीफ कम होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ के लिए नो बोले या अपना एटीट्यूड दिखाइए, एक ईगो में आ जाइए, नहीं। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ सामने वाले को तो खुशी दे रही है लेकिन मुझे बहुत हर्ट कर रही है, वहाँ पे नो बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपको खुश करेगा, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ खुद को खुश कर सकते हैं, खुद को खुश करने की कभी कोशिश ही नहीं करते। खुद को खुश करो, ऐसे खुश हो जाओगे। सामने वाले को पूरी उम्र खुश करते रहोगे, फिर भी नाकामयाबी रहोगे। इट्स बेटर कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजन लेने शुरू किए ना, तो आपको क्या लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ घूमने जा रही हूँ। आपको क्या लगता है इतना ईजी था? 1 साल में मैंने 6 ट्रिप निकाले हैं। पूरी लाइफ में नहीं मैं इतना घूमी जितना मैं 1 साल में घूम ली। कैसे? क्योंकि ये डिसीज़न मैंने खुद के लिए लिया। क्या लगता है कि जब मैं कभी ऐसे घूमने का प्लान बनाती हूँ और घूमने जाती हूँ, तो मेरी फैमिली मुझे क्या कहती है? जा किरण, जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता यार, ये वहम है आपका। अपने लिए भी जीना है यार, ठीक है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, सबका सोचना है। ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली को निगलेक्ट करके या बच्चों को निगलेक्ट करके हमें चीज़ें करनी है। बट ठीक है, एक लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है जब आपको सिर्फ लगता है कि यार बस अब थोड़ा सा अपने बारे में भी देखना है, अपने बारे में भी सोचना है। अपनी लाइफ के एक्टर जब आप खुद बन जाते हो ना, अपनी लाइफ को आप खुद लीड करते हो, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। क्योंकि वो लीड रोल ना आपको और कोई नहीं देगा। आपको सब लोग यही चाहेंगे कि आप बैकग्राउंड पे काम करो, फ्रंट फुट पे तो आओ ही मत। फ्रंट फुट पे आने के लिए आपको कोई हिम्मत नहीं देगा यार।
खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद हिम्मत करना सीखो। मैं तो सिर्फ घूमने की बात कर रही हूँ, घूमने की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत तकलीफ भी होती है पढ़ के कि क्या एक छोटी छोटी सी चीज़ के लिए भी आप एफर्ट नहीं कर पाते हो अपने लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आप दूसरों की परमिशन का वेट करते हो। सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं जब इंसान सेल्फ मेड बनना सीख जाता है। इसलिए नींबू पानी पियो, नहीं तो प्लेन पानी पियो। गर्म पानी का बड़ा ग्लास या फिर 2 ग्लास गर्म पानी के विंटर्स में ज़रूर पियो। खाली पेट सुबह पानी, आपकी क्लिनजिंग हो जाती है बॉडी की। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और उसके लिए किसी की वेट मत कीजिए। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे परांठों का कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। आज मेरे पास मूली थोड़ी सी थी और गोभी भी थोड़ी सी थी, मतलब सब्जियां खत्म होने वाली हैं क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है। तो बजाय सिर्फ मूली के या सिर्फ गोभी के परांठे बनाने के, मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया, आटे में गूंद लूंगी। साथ में बस वही सेम मसाले डाल देने हैं। प्याज डाल दिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को इकट्ठा ग्राइंड करके उसमें डाल दिया है। जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के इनको मिक्स कर लेना है। गेहूं के आटे के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरे पास पालक प्योरी भी बची है, इसे भी वेस्ट क्यों करना, इसे भी परांठों में ही डाल देते हैं। आज शाम तक सब्जियां आ जाएंगी, पालक प्योरे दोबारा से रेडी कर लेंगे। ये डो रेडी करने के लिए मुझे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ बूंदें ही सिर्फ मैंने पानी की इसमें डाली हैं क्योंकि इसमें मूली भी डाली थी और पालक भी थी, तो काफी मॉइस्चर उनमें ही हो जाता है। और ये लास्ट परांठा मेरे लिए, जिसे मैं तवे के ऊपर तेल लगा के नहीं तलती हूँ, बट हाँ व्हाइट बटर के साथ जरूर खा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद मैं एक ड्रिंक बना के पीती हूँ जो मेरी स्किन को अंदर से न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, विंटर्स हैं, प्यास उतनी नहीं फील होती, लेकिन बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो बॉडी डिहाइड्रेट हो ही जाएगी और इसका इफेक्ट जल्दी ही स्किन पे भी दिखने लगता है, और विंटर्स में तो और भी जल्दी। और ड्राई स्किन पे जब हम मेकअप करते हैं तो वो पैचेस नजर आने लगते हैं। ठीक है, विंटर्स में हम सीरम्स का, कोल्ड क्रीम्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो सब स्किन की फर्स्ट लेयर पे ही काम करता है। लेकिन हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, तो बाकी की 2 का क्या? अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा तभी स्किन चमचमाती हुई नजर आएगी, अदरवाइज फेस डल दिखने लगता है। सो पहली बात तो ये है कि पानी पीते रहिए। और पानी के साथ साथ पिछले 2 महीने से मैं ले रही हूँ कपीवा का ग्लो मिक्स। ये सैशे में आता है। 100 ml पानी में एक सैशे या स्टार्टिंग में हाफ सैशे भी यूज कर सकते हैं। ये आपका ब्यूटी ड्रिंक है और ब्यूटीफुल दिखना हमारा राइट है, और मैं इसमें कभी कंजूसी नहीं करती। ये 100% आयुर्वेदिक ड्रिंक है और ये बेस्ट स्किन फूड है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। कंटिन्यूस यूज करने से आप फील करेंगे कि आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन रिड्यूस होते जा रहे हैं और आप अपने फेस पे अमेजिंग ग्लो नोटिस करेंगे। इजी टू कंज्यूम है। वर्किंग वुमेन या जो लेडीज बहुत ही बिजी रहती हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पाती, उन्हें भी अपनी स्किन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कपीवा का ग्लो मिक्स बिना ज्यादा मेहनत आपकी खूबसूरती को बढ़ा देगा। आप कूपन कोड ग्लो मिक्स 10 का यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही इजी वे है अपनी ब्यूटी का, अपनी स्किन का ख्याल रखने का, और ट्रस्ट मी टेस्ट बहुत बढ़िया है। पीते ही रोज का टेस्ट आता है, पोमोग्रेनेट का टेस्ट आता है, और दिन में इसका एक सैशे आपको ये तसल्ली देता है कि आपने अपनी स्किन केयर को लेकर अपना काम कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं अंदर से निखार लाता है। अभी किचन से मैं अपना सारा काम वाम खत्म करके अपने रूम में चली गई, लेकिन दोबारा से मुझे आना पड़ा ये अंडे बनाने के लिए, क्योंकि ये देखो ये बैठा है यहाँ पे नीचे। सुबह का इसका खाना रखा है, मैं इसका खाना मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसका खाना रखा है जिसमें मैंने गर्म पानी में लस्सी बना के और साथ में थोड़ा सा पनीर इसमें डाला था। तो लस्सी उसने पी ली, पनीर उसने खा लिया, लेकिन रोटियां ऐसे की ऐसे पड़ी हैं। और जब इसको बेशुमार भूख लगी तो आके ये मेरे साथ चिपक रहा है। तो ये आके मेरे साथ चिपकता है जब इसको कुछ खाने को चाहिए होता है, जब इसको भूख लगी होती है। कैसे बैठ गया है, मतलब ये देखो कि मुझे दो कुछ खाने के लिए, चल देती हूँ। मुझे अंडे बनाने पड़े, अब अंडे उस रोटी में डाल के देखती हूँ, थोड़ा सा दूध उसमें ऐड करके देखती हूँ, अगर खाना खा लेगा तो। कई बार ये बहुत ज़्यादा चूजी हो जाता है। चलो खाओ। तो अभी स्टफी खाना खा रहा है, तो मैं बात कहना चाहूँगी, हमारे घर में जो पेट्स होते हैं वो टोटली हम पे डिपेंड होते हैं। जो भी हम उनको खाने को देंगे वो सिर्फ वही खाएंगे। उनका
कई बार कोई चीज़ वैसी खाने का मूड नहीं है, बोर हो गए वो चीज़ खा के, तो हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जानवर है कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। अपने बच्चों को भी तो हम चॉइस देते हैं। तो स्टफी और जोई को भी मैं अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ। बात ठीक है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, उनकी नेचर डिफरेंट होती है, तो हम इनके साथ बिहेव करेंगे वैसे ही हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो जैसे हम इनको प्यार करते हैं, हम इनसे इमोशनली अटैच्ड हैं, तो सेम ऐसे ही ये भी हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। जो भी चीज़ हम इनको बोलते हैं, जो कमांड हम इनको देते हैं, वो सब समझते हैं। सेम ऐसे ही जब ये हमसे बात करते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये अपने डिफरेंट वेज में बात करेंगे। स्टफी 5 साल का हो जाएगा, तो स्टफी का मुझे बहुत बेटर वे समझ आ चुका है कि ये कब क्या चाहता है, क्या इसकी डिमांड है, ये क्या कहना चाहता है। आपसे बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपने अपने घर में कोई पेट रखे हैं तो आप पहले रखने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने एक डॉग को या किसी भी पेट को आपने अपने घर में रखा, उसके बाद उसको इग्नोर करके आप अपने काम में बिजी हो। चाहे आप बिजी शेड्यूल में से कैसे भी करके टाइम निकालो, उनको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आपने अपने घर में पेट रखा है तो उसकी केयर ज़रूर कीजिए। हाँ जी, प्री बोर्ड का लास्ट एग्जाम था उदय का आज। क्या किया उदय ने आज? टॉप करा है, टॉप। पेपर खत्म हुए, आप पार्टी दे रहे हो ना आज? एक ऑर्डर फ्री आज मेरा। प्री बोर्ड खत्म हुए हैं मेरे। प्री बोर्ड खत्म तेरे हुए हैं, मैं पार्टी किस खुशी में दूं भाई? क्योंकि मैं टॉप करूं तो चुप कर यार, क्योंकि टॉप करूंगा। जब टॉप करेंगे तब तो मुंह मीठा करना होता है, तब तो सबका मुंह मीठा कराएंगे। सर मैं अपना कल्ला ही करूं। आज मैं कल्ला करूंगा है, आज मैं कल्ला करूंगा। आज मैं सेलिब्रेट तू की टिक के ही नहीं बैठा था, मतलब मैं अपने माँ के पैसे बचाऊंगी। माँ के पैसे बच रहे हैं, कल के लिए कुछ नहीं दे रहे वो। पेपर खत्म हुए, मेरी सेलिब्रेशन बनती है। प्री बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तुझे अच्छी सी पार्टी दूंगी। तब मुझे पार्टी चाहिए, तब मेरे को पता ही है पार्टी डिजर्व कर। अभी मेरे से मतलब ये है, खत्म होने की बारी है। ये हाँ, एडवांस में पार्टी ले लो। प्री बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो नहीं मुझे पता है अच्छा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छा आएगा। सैंपल पेपर्स भी करे थे मेरे बैठ के, तेरे को पता है। तो बात दरअसल ये है कि इस लड़के ने मुझे बोला है कि मैं 90% का टारगेट बना के चल रहा हूँ बोर्ड्स के लिए। 90% का टारगेट बना के चल रहा है, आएंगे कितने कि तो वो नहीं मुझे पता। टारगेट मेरा 90% का है। 50% क्राइटेरिया था, अगर तुम्हारा ओवरऑल 50% आएगा तो तुम नीट का एग्जाम दे सकते हो। अब उन्होंने 75% कर दिया हुआ है। सीरियसली? यस, 75% नंबर आएंगे तभी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो? इतने तो आए हो। मेडिकल है, मेडिकल है मैडम। मेडिकल में 80% को तो जो इंसान नीट की तैयारी कर रहा है वो प्लस 2 के पेपरों में नहीं अच्छे नंबर ला सकता, जबकि प्लस 2 का पेपर इज कंपैरेटिवली मच इजियर देन नीट ऑब्वियसली। बोर्ड में नंबर तो आ ही जाएंगे इतने, अगर तू नीट की प्रिपरेशन ढंग से कर रहा है तो। ओह, मेरे दोनों बच्चे किधर हैं? ये प्री बोर्ड खत्म होने की खुशी में उदय ने अपना ऑर्डर कर लिया है। यस, तो ये भी खाएगा बर्गरिल। ऐसी ही चीजें पसंद होती हैं। और आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? वाई, कैन यू टेल मी? बाद में बताऊंगा। ये क्या बात हुई? तो ब्रेकफास्ट तो आपने देख लिया था, लेकिन लंच में आज हमने बनाई है उड़द दाल की खिचड़ी। तो खिचड़ा भी बोलते हैं उसे पंजाब में। तो वो हम खाने वाले थे आज देसी घी के साथ। लेकिन अचानक से कॉल आया मेरी एक फ्रेंड का, मतलब कॉलेज में हमारी वो सीनियर थी, रिमी नाम है, आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी। तो स्वीडन से वो यहाँ पे चंडीगढ़ में आई हुई हैं, तकरीबन 2 महीने उनको हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। मिलने का प्लान हम लोग बना रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से मिलने का प्लान बन नहीं पा रहा था। जब मैं फ्री थी तो तब वो बिज़ी थे, जब वो फ्री हुए तो मैं बिज़ी थी। तो इस तरीके से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया। लेकिन अब आज वो वापस जा रहे हैं, तो वापसी जाते जाते वो मुझे मिल के जाएंगे। तो अचानक से उनका कॉल आया, प्रोग्राम कोई फाइनल नहीं था, अदरवाइज़ मैं लंच रेडी करती, उनको लंच करवाती। तो अभी उन्होंने बोला कि इतना टाइम भी नहीं है उनके पास लंच करने के लिए, उनको जल्दी जल्दी निकलना है। तो 5 से 10 मिनट वो मेरे पास जस्ट बैठेंगी। मैं मार्केट से कुछ स्नैक्स मैं अभी लेके आई हूँ, तो वो हम इंजॉय करेंगे, बैठेंगे साथ में, कुछ पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि हर पर्सन के साथ आपकी अलग मेमोरीज होती हैं। मैंने आपको अपनी काफ़ी फ्रेंड्स के साथ मिलवा दिया है, आज मैं आपको फिर से अपनी एक और फ्रेंड से मिलवाऊंगी। वैसे तो कॉलेज में वो हमारी सीनियर थी, बट हाँ उनके साथ भी कुछ मेमोरीज हैं, उन्हीं मेमोरीज को रिफ्रेश करेंगे। माय गुडनेस, 20 साल बाद है यार। अरे यार कॉलेज में तो कभी नहीं मिले यार। ਉਹਦੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ बड़े स्वाद ਹੁੰਦੇ ਸੀ यार। घरों पैसे उन्ने क मिलने जी कहना खत्म हो गए।
मैं क्या सब्सक्राइब करो, अकाउंट नंबर भी दे दियो। अकाउंट नंबर ले ला तो फिर। नहीं मैं कभी नहीं, भगत बंदे हैं जी। हाँ मैं भी सेम। कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए कुछ पता नहीं। कई बार जो बहुत अपने होते हैं ना, वो भी मिलने से टल जाया करते हैं, लेकिन जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, वो मिलने आपके घर पहुंच जाया करते हैं। 2 साल पहले रिमी ने YouTube पे मेरी एक वीडियो देखी और वहीं से मुझे कांटेक्ट किया। वो बार बार मुझे यही कहती थी, मुझे तुझसे मिलना है यार। और अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के मेरे घर पहुंच जाने में सारा एफर्ट ही उसका है। बस वो कुछ ही मिनट्स हमारे पास बैठी और उतने में ही हमने इतना कुछ रिमाइंड कर लिया। हमारी पूरी फैमिली उससे मिलके बहुत खुश हुई। शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए और मुझे मिलने आने के लिए थैंक्स रिमी। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं डिनर की तैयारी। सबसे पहले डॉग्स के लिए चावल चढ़ा रही हूँ। चावल में थोड़ी सी गाजर भी डाली है। वीक में 3 बार मैं चिकन लीवर के साथ उनको राइस देती हूँ। और हमारे डिनर के लिए है आज धुली हुई मूंग विद पालक। तो मूंग दाल को सिर्फ नमक और हल्दी डाल के चढ़ा देना है। सिर्फ 1 विसल लगेगी और फ्लेम ऑफ कर देना है। जैसा कि मैंने कहा कि मूंग दाल में पालक डाल के बनाएंगे, तो पालक मेरे पास आ गई है, वॉश करके मैंने रखी है। लेकिन सारी पालक दाल में नहीं डालेंगे, कुछ पालक को हम ब्लांच करके रखेंगे। तड़के में कुछ भी स्पेशल नहीं डालना है। वही जिंजर गार्लिक अनियन और हरी मिर्च मैंने काट ली है, वही हम तड़के में डालेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल में तड़का मैं ये लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसको देसी घी का छौंक देंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए। हल्का सा नमक भी डाला है। वैसे दाल में नमक डल चुका है, लेकिन इसमें हम पालक भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया। साथ में मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला है। कटी हुई पालक डाल के थोड़ी देर इसको पकने देंगे। उसके बाद बॉयल की हुई दाल इसमें ऐड करेंगे और लास्ट में लगाएंगे देसी घी का छौंक, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग और साथ में देगी मिर्च का पाउडर। बस दाल के साथ साथ लग जाएंगी चपातियाँ और आज का काम भी खत्म और आज का दिन भी खत्म। और साथ ही एंड करते हैं आज का व्लॉग भी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।